यूपी के मेरठ में एक सैलून खुलता है। यूनिसेक्स सैलून होता है जिसमें लड़के और लड़कियों के बालों की कटिंग का काम होता है। कहने को तो ये सैलून खुलता है, लेकिन यहाँ पर सैलून की आड़ में कुछ और ही काम चल रहा था। सबसे पहले तो ये लोग शहर के बड़े बड़े अमीर लोगों को टारगेट करते। उनको व्हाट्सएप पर लड़कियों की फ़ोटो भेजी जाती। ये लोग अपने सोर्सेज से शहर के जाने माने अमीर लोगों के मोबाइल नंबर पता करवाते और फिर उन मोबाइल नंबरों पर लड़कियों की नग्न तस्वीरें भेजी जाती। लोग इनसे कांटेक्ट करते, ये लोगों को लड़कियां प्रोवाइड करवाने का यकीन दिलाते और उनको अपने सैलून में बुलाते। सैलून में छोटे छोटे अलग अलग कैबिन बने हुए थे। लोग अपनी पसंद की लड़की बुक करते और फिर उस कैबिन में लड़की के साथ रंगरलियां मनाते। कैबिन में इन्होंने हिडन कैमरे लगाए हुए थे और इस तरह से वहाँ पर जाने वाले लोगों की अश्लील वीडियो बन जाती। कस्टमर जब सैलून से वापस चले जाते तो ये लोग उनके मोबाइल पर यही अश्लील वीडियो की क्लिप भेजते और उनको धमकी देते कि उन्हें पैसे अगर नहीं दिए गए तो इस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। और इस तरह से इनका ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता। अनगिनत लोगों को ये लोग अपने जाल में फंसा चुके थे और लाखों करोड़ों रुपया उन लोगों से ठगा जा चुका था। दरअसल मेरठ के मेडिकल इलाके में तकरीबन 1.5 साल पहले फैमिली यूनिसेक्स सैलून खुलता है। कहने को तो ये सैलून था, लेकिन इसके अंदर सेक्स रैकेट चलता था। यहाँ पर कई लड़कियाँ रखी गई थी और कस्टमर्स को उन लड़कियों की फ़ोटो भेजकर अपने जाल में फंसाया जाता था। पुलिस जब सैलून में रेड करती है तो वहाँ पर कई संदिग्ध जोड़े आपत्तिजनक हालत में मिलते हैं। छोटे छोटे कैबिन में लड़के लड़कियाँ गलत काम करने में लगे हुए थे और ज़्यादातर जोड़े अर्धनग्न हालत में गिरफ्तार किए जाते हैं। जो भी कस्टमर इनके सैलून में जाता था, सबसे पहले तो उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस वगैरह नोट कर लिया जाता। उसके बाद उसके आधार कार्ड का नंबर भी ले लिया जाता। ये लोग उनके सारे डाटा अपने पास रख लेते। जिस लड़की को कस्टमर के पास भेजा जाता उसका नाम भी ये लोग उस कस्टमर के साथ ही लिख देते ताकि कस्टमर को बाद में ब्लैकमेल करने में आसानी हो सके। बड़े ही सुनियोजित तरीके से ये लोग कस्टमर को ब्लैकमेल करते और सबसे पहले जो कस्टमर इनके पास आते थे उनका बायोडाटा निकाला जाता, उनकी हिस्ट्री निकाली जाती। फिर उनमें से जो लोग अमीर होते थे, जो बड़े माँ बाप के बच्चे होते थे, उनके मोबाइल नंबर एक लाल पेन से अंडरलाइन कर लिए जाते और फिर धीरे धीरे उनको अपने जाल में फंसाया जाता। उनके मोबाइल पर सुंदर सुंदर लड़कियों की अर्धनग्न फ़ोटो भेजी जाती और उसके बाद जैसे ही वो कस्टमर इन लोगों के झांसे में आते, ये लोग उनकी न्यूड वीडियो बनाते और उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते थे। इसके द्वारा ब्लैकमेल किए गए लोगों में बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक, बड़ी बड़ी नौकरियों पर लगे हुए लोग होते हैं, जिनका कि इनको मालूम होता था कि ये लोग ब्लैकमेल होने के बाद उनको मोटी रकम का भुगतान कर पाएंगे। इनके द्वारा ब्लैकमेल हुए लोगों की गिनती 100 से भी ऊपर होती है और ये भी सिर्फ एक एस्टीमेट है, क्योंकि 100 लोगों के नाम तो इनके रजिस्टर में चढ़े हुए पाए जाते हैं जिनके नीचे लाल पेन से अंडरलाइन किया गया था। बाकी इनके द्वारा ब्लैकमेल हुए लोगों का सही आंकड़ा पता नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि रजिस्टर में सिर्फ 1 साल पहले तक का रिकॉर्ड ही मिलता है। ज़्यादातर लोग शर्मिंदगी के कारण भी सामने नहीं आ पा रहे। कस्टमर्स को फंसाने के लिए ये लोग सबसे पहले तो मसाज पार्लर में जैसे ही कोई युवा आता, उसका मोबाइल नंबर, उसका आधार कार्ड वगैरह सब कुछ ये लोग अपने रजिस्टर में लिख लेते। फिर ये लोग उनसे पूछते कि आप किसी लड़की से अपनी बॉडी की मसाज करवाना चाहते हो। लोगों को अलग अलग लड़कियों की फ़ोटो दिखाई जाती और उनसे लड़की को पसंद करने के लिए कहा जाता। कस्टमर अपनी पसंद की लड़की को चुन लेता और अंदर बने हुए छोटे छोटे कैबिन में चला जाता। वहाँ पर वो लड़की जो है वो लड़के का मसाज करती और धीरे धीरे युवक के सारे कपड़े उतार दिए जाते और फिर वो लड़की अपने भी कपड़े जो है वो उतार देती और उसकी मसाज करना शुरू कर देती। लड़कियाँ इस कंडीशन में लड़कों के साथ अश्लील बातें करने लग पड़ती और फिर खुद ही लड़की कस्टमर के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती। उसके बाद कस्टमर भी लड़की के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता
और ये सारी घटना जो होती है, ये सारे काम जो होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग अंदर लगे हुए हिडन कैमरा में हो जाती। हिडन कैमरे कमरे में कुछ इस तरह से लगाए गए थे ताकि कस्टमर का चेहरा साफ साफ दिख सके, लेकिन जो लड़कियां अंदर गई होती उनका चेहरा दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनको पता था कि कैमरा किस एंगल से फ़ोटो ले सकता है, इसलिए लड़कियां उस तरफ मुंह नहीं करती, बल्कि कैमरे के सामने उस शिकार का मुंह करवाया जाता, उस कस्टमर का मुंह करवाया जाता, और इस तरह से कस्टमर की साफ साफ अश्लील वीडियो बन जाती। काम ये मसाज के नाम पर शुरू होता। मसाज के लिए इन्होंने अलग अलग तेल और क्रीमें रखे होते हैं, और ये सेक्स उत्तेजित करने वाले तेल होते हैं। जैसे ही कस्टमर के शरीर पर इस तेल से मसाज की जाती तो कस्टमर उत्तेजित हो जाता, और इस तरह से कस्टमर उनके जाल में फंसता ही चला जाता। जैसे ही वो लड़की से गलत हरकतें करनी शुरू करता, उसकी सारी हरकतें सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती, और उसके कुछ देर बाद लड़की जो है वो कमरे से बाहर चली जाती, और लड़का न्यूड हालत में वहीं पर बैठा रहता। लड़का कपड़े पहनता, और उसकी ये सारी वीडियो भी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती। लड़के कैबिन से बाहर चले जाते। अब कस्टमर के कैबिन से बाहर जाने के बाद जो कस्टमर होते हैं वो अपने घर चले जाते। कस्टमर खुश होते, अपने घर चले जाते, और कई लोग तो दोबारा से भी इनके पास इसी तरह की सर्विस लेने के लिए आते रहते, और उनको दोबारा इसी तरह की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती, और उनकी फिर से वीडियो बना ली जाती। इस तरह जब कोई कस्टमर 2-3 बार इनके पास आता तो उसकी 2-3 वीडियो बनाकर, एक कंबाइन वीडियो बनाकर ये लोग रख लेते और उनको अपने जाल में फंसा लेते। उसके बाद काम शुरू होता ब्लैकमेलिंग का। सैलून की मालकिन उनको फ़ोन करती और उनको अपने पास बुलाती, और सैलून में आने पर उनको उनकी वीडियो दिखाई जाती और वायरल करने की धमकी दी जाती। साथ ही वो लड़की भी बैठी होती जिनके साथ इनकी वीडियो बनी होती। लड़की कस्टमर को कहती कि वह उनके खिलाफ़ दुष्कर्म का केस दर्ज करवा देगी, और इस तरह से ये लोग पैसे की डिमांड करने लगते। अपनी नग्न वीडियो देखकर कस्टमर घबरा जाते और उनके हाथों ब्लैकमेल होना शुरू हो जाते। पहले तो ये लोग थोड़े पैसों की डिमांड करते, जैसे कि 20,000 30,000 कस्टमर से मांगे जाते, तो कस्टमर अपनी इज्जत बचाने के लिए इनको इतने पैसे आसानी से दे देता। लेकिन उसके बाद ये रकम दोगुनी करते, और कुछ दिनों के बाद ही 20,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक इनकी डिमांड पहुंच जाती, और इस तरह इनकी रकम जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती। अगली बार कस्टमर से लाखों रुपए की डिमांड की जाने लगती, और उनका ये धंधा कई सालों से चल रहा था और शायद इसी तरह से चलता भी रहता। लेकिन जब उन्होंने एक बैंक के अफसर को ब्लैकमेल किया तो वो बैंक का अफसर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देता है, और इस तरह से इस सैलून का पर्दाफाश होता है। दरअसल होता यूँ है कि एक बैंक का अफसर 7-8 बार इस पार्लर में मसाज लेने के लिए जा चुका था। हर बार उससे 2-3 हज़ार रुपये लिए जाते, लेकिन फिर उसकी अश्लील वीडियो बना ली जाती है और उससे 2 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। बैंक का अफसर अपनी इज्जत बचाने के लिए इन लोगों को 2 लाख रुपए दे देता है, लेकिन उसके बाद ये लोग उससे 5 लाख रुपए की और डिमांड करने लगते हैं। बैंक का अफसर समझ चुका था कि वो अब इन लोगों के जाल में फंस चुका है। वो उनको पैसे देने की बजाय सीधा पुलिस के पास जाता है और FIR दर्ज करवा देता है। पुलिस वाले बैंक अफसर को पूछते हैं कि क्या उसने ये रकम उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से दी थी, या बैंक से ट्रांसफ़र की थी, या किसी और ऐसे माध्यम से की थी जिससे कि उसके पास कोई सबूत हो। लेकिन बैंक कर्मचारी बताता है कि ये लोग जो पेमेंट है वो गूगल पे से या UPI से नहीं लेते, बल्कि ये सारी रकम जो है वो कैश पेमेंट में ही लेते हैं, ताकि कोई भी सबूत ना पीछे रह जाए। दूसरा, सैलून वाले जो हैं वो पेमेंट भी अपने सैलून के अंदर ही लेते थे ताकि बाहर कोई उनकी रिकॉर्डिंग ना कर सके। अब बैंक कर्मचारी दरअसल पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसके घर में किसी की मृत्यु हो चुकी थी, घर में मातम लगा हुआ था, सभी रिश्तेदार इकट्ठा हुए थे। लेकिन उसी समय सैलून की मालकिन का इनको फ़ोन आता है और वो उससे 5 लाख रुपए की डिमांड करने लगती है। घर में सारे रिश्तेदार जमा थे, लेकिन बैंक कर्मचारी को ब्लैकमेल किया जा रहा था, और वो उसी समय पुलिस के पास चला जाता है। पुलिस वाले बैंक कर्मचारी को पूछते हैं कि आप इतने उम्रदराज और सूझबूझ वाले इंसान होकर इन चक्रों में कैसे फंस गए।
तो वो बताता है कि उसके कुछ दोस्तों ने उसको इस मसाज पार्लर के बारे में बताया था। वो बताता है कि दरअसल एक बार गिरने के कारण उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी। डॉक्टरों ने उसको मसाज करवाने के लिए कहा था और इसीलिए वो इन लड़कियों के पास मसाज करवाने के लिए जाता था। तो पुलिस वाले उसको बोलते हैं कि अगर मसाज करवानी ही थी तो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाते, आपको लड़कियों से मसाज करवाने के लिए किस डॉक्टर ने कहा था। दरअसल हकीकत ये थी कि बैंक कर्मचारी जैसे कई लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर लड़कियों से मसाज करवाने के लिए चले जाते थे। सैलून वाले ऐसे लोगों को जो कि उनसे कटिंग करवाने आते थे उनके मोबाइल पर सुंदर सुंदर लड़कियों की फ़ोटो भेजते और उनको खुद ही प्रलोभन देते थे कि आप किसी भी लड़की को चुन सकते हैं और उससे आप मसाज करवा सकते हैं। ये 1 घंटा आपकी मसाज करेगी और आप इस दौरान लड़की के साथ जो मर्जी कर सकते हैं। दरअसल ये एक सेक्स रैकेट था जिसको मसाज पार्लर के नाम से चलाया जा रहा था। बैंक कर्मचारी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस वाले सैलून में छापा मारते हैं। वहाँ पर 10 लड़के लड़कियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा जाता है। ये लोग सैलून में बने हुए छोटे छोटे कैबिनों में गलत काम कर रहे थे। सभी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और इस तरह से बैंक कर्मचारी के शिकायत करने पर इस सैलून पर रेड मारी जाती है। दरअसल बैंक कर्मचारी ने एसएसपी से सीधे ही शिकायत की थी, जिसमें कि उसने बताया था कि वो मसाज करवाने के लिए इस सैलून में गया था। मसाज करवाने के कुछ दिनों बाद ही उसको व्हाट्सएप पर उसकी न्यूड क्लिप भेजी जाती है और उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया जाने लगता है। पहले तो उससे 2 लाख रुपए लिए गए, लेकिन उसके बाद इन लोगों की डिमांड और बढ़ गई और उन्होंने 5 लाख रुपया मांगना शुरू कर दिया। उसके बाद एसएसपी के पास वो जाता है। दरअसल उस एरिया के पुलिस वाले भी इन सैलून वालों के साथ मिले हुए थे, इसीलिए ये सैलून वाले कई सालों से इस तरह का धंधा कर रहे थे। लेकिन जो बैंक का ऑफिसर होता है वो स्थानीय पुलिस के पास ना जाकर सीधा ही एसएसपी के पास पहुंचता है। इसी कारण तत्काल कार्रवाई हो पाती है और सैलून वालों की हरकतों से पर्दाफाश हो पाता है। गिरफ्तार होने वाली लड़कियों से जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो लड़की बताती है कि उन्होंने दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम से मसाज करने की ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने इस बात की ट्रेनिंग भी ली थी कि लोगों की मसाज किस तरह से की जाए कि वो उत्तेजित हो जाएं और उनके चंगुल में फंस जाएं। सैलून पर छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक सामान भी मिलता है। वहाँ पर कई पेन ड्राइव भी मिलते हैं जिसमें कि अंग्रेज़ों की अश्लील पिक्चरें भरी हुई थी। वहाँ पर कैबिन में छोटे छोटे एलईडी लगे हुए थे और उन पर अश्लील फिल्मों की पेन ड्राइव लगाई जाती थी। जैसे ही मसाज शुरू होती एलईडी पर अश्लील फिल्में चला दी जाती। पेन ड्राइव के अलावा वहाँ पर कई सेक्स वर्धक दवाइयाँ भी मिलती हैं। इन सब सामग्री को पुलिस वाले अपने कब्जे में लेते हैं और सैलून को सील करके इसकी संचालिका को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है और इस तरह से एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हो पाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी के शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर मसाज करवानी चाहिए, ना कि लड़कियों से मसाज करवाने के चक्कर में पड़ना चाहिए। हमारी आज की कहानी का मकसद लोगों को जागरूक करना है ताकि लोग ऐसी सिचुएशन में फंसकर ब्लैकमेल होने से बच सकें। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।